जब हमारे गांव के अंदर मंदिर होते थे, वो मंदिरों के सामने से जब गुजरते थे तो हम वहाँ के श्लोक वगैरह सुनते थे। तो वो श्लोकों को सुनकर मैं अरबी को उसके अंदाज़ में पढ़ने की कोशिश करता था। यानी जो हमारे मस्जिद में छोटे से मुल्ला रहते थे, उनको तो अरबी ठीक से पढ़ना आता नहीं था। बस इतना उनके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए भी बोर लगता था। अरबी से एक तरह का लगता था कि ये कोई भाषा है, इसको सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं इतनी। तो जब हमने एक मंदिरों में श्लोक सुनना शुरू किया, तो मैं उसको धीरे-धीरे वो श्लोकों के एक रिथम में अरबी को पढ़ना शुरू किया था। तो बहुत से लोगों को यानी अट्रैक्ट भी करता था कि बहुत अच्छी आवाज़ में सुंदर। तो उसके बाद मेरे घर में भी वालदा भी बोलते ये बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उसके बाद मैंने एक वर्ल्ड के रिनोन फेमस क़ारी हैं बासित अब्दुल बासित जी, उनकी कैसेटें जब मिली थी तो मैं उसके साथ उसको बड़ी ध्यान से बड़ी उससे सुनता था और उसको उसी तरह से हिफ्ज़ भी करता था। तो बहुत ध्यान से मैंने कुरान को पढ़ा था उस ज़माने में। लेकिन धीरे-धीरे जब मुझे उसके अंदर की चीज़ें पता चलने लगी, उसमें आखिर ये किताब के अंदर है क्या? ये किताब आई कैसे है? ये किस तरह का क्लेम करती है? और जो जिनका दावा होता है कि ये किसी मोहम्मद के नाम पर उनके ज़रिए दुनिया के अंदर आई है। तो इसके ऊपर बहुत से सवालात मेरे दिमाग में होते थे, जिसका जवाब कहीं भी नहीं मिलता था। तो इस तरह से धीरे-धीरे मैंने उसको समझना शुरू किया। मैं समझा कि ये किताब के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ़ नफ़रतें भरमाती है, लोगों के दरमियान यानी नफ़रत फैलाने के सिवा, और एक दूसरे से नफ़रत फैलाकर, क्योंकि जो इसको बिना सबूतों के, बिना दलील के, बिना सवाल के जो इसको मान लेता है, इसको यानी इस अल्लाह पर या इस मोहम्मद के नबूवत पर या कुरान की आयतों पर, उसको यानी अवार्ड दिया जाता है जो बिना सवालों के। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कह देता है कुरान। यानी जो सवाल नहीं करते, जो इसके ऊपर ना कोई दलीलें पूछते हैं, उनको कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। यानी आप पूरी दुनिया के अंदर सब मखलूक में बेहतरीन मखलूक हो। मखलूक मतलब? मतलब इंसान, जो बेहतरीन इंसान है जो तुम हो, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं उठाते, इसके वजूद पर कोई दलीलें नहीं पूछते, बिना किसी दलील के, बिना किसी सबूत के इनको मान लेते हैं। इसी वजह से कुरान इनको सर्टिफिकेट देता है कि आप बहुत बेहतरीन इंसान है दुनिया के मखलूक में। लेकिन जो सवाल उठाते हैं, इसकी बुनियादों पर दलीलें पूछते हैं, इसकी जो एक दूसरे से मोमिन और काफिर की तरह बांट देता है कुरान, तो इस पे अगर कोई सवाल उठाता है तो इसको कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीना फ़ीहा उलाइका हुम शुर्रुल बरिया। यानी जो कोई भी इसके ऊपर नहीं मानते, इसके ऊपर ईमान नहीं लाते, ये शर्रुल बरिया यानी बदतरीन कौम है, बदतरीन कौम है दुनिया के अंदर। तो इस तरह से इसकी शुरुआत करता है कुरान। जो भी इसके मानने पर इस तरह की बातें हैं, बिना सबूत के, बिना दलीलों के, जो मान लेता है उसको तो अवार्ड देती है, और जो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, इनके ऊपर दलीलें पूछते हैं, इनको कहता है कि ये बदतरीन मखलूक है, ये काफिर हैं, ये जहन्नुम में जाएंगे, और हम इनकी चमड़ी जला के फिर नई चमड़ी डालकर फिर इनको जलाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं जो आज के आधुनिक युग के अंदर, आधुनिक समाज के अंदर लोग इसको किसी भी तरह से समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हमने इसको, इस्लाम को छोड़ दिया और लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि इसकी आखिर इसकी आइडियोलॉजी कहाँ कैसी है, और जो अरब के कुछ इलाके से पैदा होकर दुनिया के आज सारे कोनों के अंदर फैल चुकी है। तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये एक अरबों की एक साजिश थी, जो दुनिया भर के अंदर इस अल्लाह का नाम लेकर और किस किताब का नाम लेकर पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत जताने की एक जो साजिशें रचाई गई थी, ये किताब के ज़रिए से पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे दुनिया के लोगों के हुकूक़ को खींच लेना, वो कह देना कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है हम बताएंगे, आप कैसे खाना खाएंगे, आप कैसे लिबास पहनना है, आपको रोज़ाना क्या करना है, ये हम तय करेंगे, ये आप नहीं तय कर सकते। यही इस्लाम है। यानी पूरी दुनिया के लोगों को हुकूक़ खींच लेना और अपने मुट्ठी में रख लेना, और अधिकार उनके ऊपर चलाकर सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर लोगों के हुकूक़ को
खींच लेना, यही इस्लाम है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। और मेरा नाम एक्सएम अंसारी है, एक्सएम अंसारी के नाम से चैनल है। मेरी परवरिश जो है गांव से हुई है और मैं मदरसे से पढ़ा हूँ। मैंने कुरान की हिफ्ज़ भी करी, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इस्लाम क्या है। जब मैं 2010 में सऊदी अरबिया गया, वहाँ पे पहली बार उम्रा करने के लिए गया, तब धीरे धीरे मुझे डाउट होना शुरू हुआ। अब वहाँ से मैंने ये देखा कि काबे का चक्कर लगाया जा रहा है, सफ़ा मरवा का भी चक्कर लगाया जा रहा है। तो ये क्या है? क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि एक अल्लाह की इबादत करना है, किसी भी बुत की पूजा नहीं करना है। लेकिन वहाँ पे जो गोल गोल घूमा जा रहा है वो क्या है? सफ़ा, चले ये तो मुसलमान जो आलिम है वो कहते हैं कि काबे का इसलिए चक्कर लगाया जा रहा है कि ये डायरेक्शन के लिए है, ये सारे मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, कि कोई कहे कि इधर रुक करके नमाज ना पढ़े, कोई कहे इधर रुक करके नमाज ना पढ़े, इसलिए उसको डायरेक्शन के लिए वो किया गया। लेकिन सफ़ा मरवा जो 2 पहाड़ी हैं काबे के जस्ट बगल में है, उसका भी 7 चक्कर ये हज और उम्रा के समय होता है। फिर चूँकि मैं जब मुसलमान रहा तब तक मैं नबी की सुन्नत पे अमल करता था, क्योंकि कुरान के अंदर आयत है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर मुसलमान के लिए रसूल जो हैं एक नमूना है, और रसूल ने जो किया है उसी नक्शे कदम पे आपको चलना है, उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। तो जब वहाँ से मुझे डाउट हुआ, मैंने स्टडी करना शुरू किया, फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आने लगी, और फिर फाइनली एक दिन मुझे ये लगा कि भाई ये इस्लाम जो है, जिस तरीके से एस राजा मौली ने बाहुबली की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसी तरीके से एक मोहम्मद नाम का शख्स इसको तैयार किया और बाकायदा उसमें वो कामयाब भी हुआ। एक खुदा का रोल बनाया, साथ में एक शैतान का भी रोल बनाया, जबकि वो दोनों कैरेक्टर कहीं भी नहीं है। उसने लोगों के माइंड में ये बैठाने की कोशिश की कि एक अल्लाह है जो आपके लिए जन्नत में बहुत सारी नेमतें रखा है, दूसरा एक शैतान है जो आपको यहाँ भी तकलीफ देगा और मरने के बाद तो अल्लाह आपको जहन्नम में डालेगा। तो ये कैरेक्टर बना के और मुसलमान जो लोग थे वहाँ के, उसको डरा करके अपने तरफ करने की, मैं समझता हूँ कि उसे दौलत की चाहत थी, बहुत सारी चीज़ों की चाहत थी, वो उसमें कामयाब हुए। रही बात इस्लाम, अगर देखा जाए तो ये एक मिलिट्री सिस्टम है। ये इसमें एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप तो इसमें एंट्री बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं मिलता। दूसरी के इस्लाम जो है इंसानों को 2 धड़ों में बांट देता है, एक तो है ईमान वाले और दूसरा कुफ्र करने वाले। जो ईमान वाले हैं दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, वो उसका भाई है। कुफ्र करने वाले मतलब ईमान वाले के बदले में वो इंसान ही नहीं है। जैसे कि दारा भाई ने कहा, कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। यानी जो लोग कुरान को नहीं मानते वो सारे के सारे सबसे बुरे मखलूक हैं, यानी बुरे जीव हैं। अहले किताब तो वो हुआ जो दूसरी किताब वाले हैं। हाँ, दूसरी किताब वाले। दूसरी तरफ मुसलमानों को ये कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, यानी सबसे बेहतर। चाहे कोई मुसलमान रेपिस्ट है, बलात्कारी है, या फिर डकैत है, चोर है, चाहे कितना भी बुरा है, मुसलमान जो है वो खैरुल बरिया है, यानी अल्लाह की नज़रों में सबसे बेहतर मखलूक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जानने के बाद फाइनली मुझे लगा कि भाई ये इस्लाम जो है इंसानियत के लिए तो कतई नहीं है, और इससे मैं लिव हो गया।